वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डिफेंस जोश। और डिफेंस जोश के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और चलिए आज हम लोग कुछ ट्रिकी जीके देखते हैं। कुछ नेशनल पार्क के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर ये पिक्चर दिख रही होगी काजीरंगा नेशनल पार्क का। ठीक है, तो ये किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क है काजीरंगा, असम में है। वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। तो इसी तरीके से और भी नेशनल पार्क्स कब इस्टेब्लिश किए गए, कहाँ पे हैं, किस स्टेट में इस्टेब्लिश हैं, उसको मैप के थ्रू भी देखेंगे। और आप एक काम करेंगे कि अपने साथ एटलस लेकर के बैठेंगे और उसको रिलेट करके देखेंगे, इमेजिन करेंगे चीज़ों को, तो लॉन्ग टर्म आपको याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं पेन ले लेता हूँ। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट स्लाइड पे दिख रहा होगा आपको कि फर्स्ट पॉइंट है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा रहा है? तो आपको भी पता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है उत्तराखंड में स्टेब्लिश किया गया सबसे पहले। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड में, राइट। तब जो है उस टाइम पे ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में होता था, लेकिन अभी वो उत्तराखंड 2000 में उत्तर प्रदेश से बाइफरकेट हो गया। उसकी वजह से उत्तराखंड में अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, और जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, पहले उसको बोलते थे हेली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, राइट। तो चलिए देखते हैं अगला कौन सा है। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पे हैं? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, टोटल कितने हैं? तो टोटल देखेंगे तो 9 है। पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, उसके बाद बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, पेंच हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे नेशनल पार्क जो है हमारे एमपी में है, राइट। तो नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कौन सा है? तो ये है हेमिस। इसको हिमिस लिखा हुआ है, हेमिस भी बोलते हैं, हिमिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हिमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में, लेह लद्दाख में हिमिस नेशनल पार्क है, जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया का। ठीक है, बिगेस्ट, सबसे बड़ा एरिया कवर करने वाला। यहाँ पे स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है ये। ठीक है, स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, राइट। तो उतने प्रॉपर्ली लिख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज हाथ से लिखना पड़ता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, राइट। हिमिस नेशनल पार्क कितने किलोमीटर में फैला है? तो आप लोग देख लीजिए इसका डिस्टेंस कितना है। तो 33,568 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, 3000, तो देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया में ये आपका हिमिस नेशनल पार्क सिचुएटेड है, राइट। तो जाड़े में साइबेरिया सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? जाड़े में साइबेरियन सारस, साइबेरिया से जो सारस आता है इंडिया में, ठीक है, माइग्रेट करके, वो कहाँ पे दिखाई देते हैं? तो ये केवलादेव घाना पश्चिम बिहार, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के डेजर्ट्स हैं वहाँ पे, केवलादेव घाना पश्चिम बिहार है वहाँ राजस्थान में, वहाँ पे साइबेरियन सारस ठंड में आते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सरिस्का भारत के बाघ। ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क है जो भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? सरिस्का। ठीक है, सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान। ठीक है, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, ये सब राजस्थान में है, राइट राइट। तो 1955 में ये इसका बाघ अभ्यारण्य, जो इसको टाइगर रिजर्व बोल सकते हैं। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई 1955 में। ओके, इसको रिलेट कर सकते हैं कि जैसे ही आज़ाद हुए उसके बाद ही स्टार्ट हुआ। ठीक, कान्हा नेशनल पार्क है जो भारत का बाघ अभ्यारण्य, कान्हा टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई? 1995 में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, एलपीजी रिफॉर्म के बाद की बात है। ऐसे ऐसे दिमाग में रखिए थोड़ा सा। मैं जैसे चीज़ें बताता हूँ, एलपीजी रिफॉर्म मतलब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूँ तो एलपीजी रिफॉर्म से मेरा कहने का मतलब, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, राइट। तो एलपीजी रिफॉर्म 1991 में हुई थी। तो मैं एक वाटर मार्क ईयर बता रहा हूँ आपको, उस वाटर मार्क ईयर को कॉन्टेस्ट में आप रख करके ये सारी चीज़ें, ठीक है, कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, मैंने नेट ऑफ कर दिया तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अब कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के जो नेक्स्ट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ना, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो 1957 में। देखो अभी क्या है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पहले उसको हेली नेशनल पार्क बोलते थे। तो अभी देखो
कि कब हुई स्थापना, ये हुई, ठीक है। ये कॉर्बेट की हुई, लेकिन उससे पहले हेलिस था, ठीक है, हेली। तो हेली का जो है पहले से था, तो वो पहले स्टेब्लिश हुआ था, उसका नाम चेंज हुआ, ठीक है। कॉर्बेट को टाइगर रिजर्व के फॉर्म में लाया गया 1957 में, लेकिन इससे पहले ही हेलिस का ठीक है, हेली नेशनल पार्क का उद्घाटन हो चुका था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और उत्तराखंड में है। अच्छा, अब ये चीज़ें हैं कि अभी जैसे नेशनल पार्क से ये क्वेश्चन कम बनता है कि किस स्टेट में है, ठीक है। इसलिए मैंने कब स्थापना हुई, किस चीज़ के लिए फेमस है, वहाँ पे ये कौन से ज़्यादातर एनिमल पाए जाते हैं, इस चीज़ पे ज़्यादा जोर रहता है, राइट। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अब अच्छे स्टैंडर्ड का बनने लगा है, तो इसलिए मैंने उस टाइप से चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे दुधवा नेशनल पार्क है की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1958 सॉरी, ठीक है। 1958 में दुधवा नेशनल पार्क का स्थापना हुआ, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यूपी में, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यूपी में, और ये है रायबरेली के पास, ठीक है। तो दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना 1958 में हुई, ठीक है। बांधवगढ़ भारत के बाघ, जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, अब जैसे ये को बोला ना, बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1968 में। बांधवगढ़ कहाँ पे है? तो ये आपका जो है बांधवगढ़, आई थिंक ये हमारा एमपी में है, ठीक है, बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ नेशनल टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई 1968 में और एमपी में है, ठीक है। रणथंबोर आपको पता है, मैंने बताया, राजस्थान में है जगह, वहाँ पे रणथंबोर टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई 1973 में, राइट। तो उसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मेलघाट। मेलघाट है जो मेलघाट, और मेलघाट ये कहाँ पे है? मेलघाट टाइगर रिजर्व ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप जो है मैप से रिलेट करके याद करेंगे तो चीज़ें आपको, तो मेलघाट पास भी मिलता है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो वहाँ पे ये है मेलघाट बाघ टाइगर रिजर्व है, ठीक है। 1973 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। पलामू भारत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये है झारखंड में, ठीक है, झारखंड। इसकी राजधानी क्या है? रांची, ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है इस समय? रघुवर दास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और झारखंड पहले बिहार का पार्ट हुआ करता था, 1936 में बिहार से बाइफरकेट होकर, नहीं 2000 में मतलब प्रॉपरली बाइफरकेट हुआ। बिहार जब 1936 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व, और ये स्टेब्लिश कब हुआ? 1973 में। तो मेलघाट और पलामू दोनों एक साथ हुए, ठीक है, 1973 में, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो गया, अच्छा ये नहीं देखा हमने, चलिए सिमलीपाल भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1973 में हुई। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सिमलीपाल का, मेलघाट का और पलामू का एक ही 1973 में, और इसी समय में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट भी आया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1973 में आया था। तो उसको ध्यान रखते हुए उसी समय बहुत सारे टाइगर रिजर्व क्रिएट किए गए। तो उसी समय पे एक ध्यान रखेंगे कि बहुत सारा अगर टाइगर रिजर्व की बात आए तो 1973 को आप लैंडमार्क ईयर याद कर सकते हैं। तो सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो उड़ीसा में है हमारा सिमलीपाल, और 1973 में स्टेब्लिश हुआ। सुंदरवन आपको पता है, सुंदरवन डेल्टा है जो, वो भी टाइगर रिजर्व फेमस है, एशियाटिक टाइगर के लिए फेमस है सुंदरवन, ठीक है। तो वहाँ पे बंगाल टाइगर बोलते हैं, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है सुंदरवन डेल्टा, वो जो हमारा डेवलप होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के डेल्टा बनते, जो बे ऑफ बंगाल में मीट करती है, उसके पहले जो डेल्टा बनता है उसको बोलते हैं सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ठीक है। वहाँ पे स्टेब्लिश है, और वहाँ पे ये कब हुआ स्टेब्लिश? 1973 में, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पेरियार टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। वैसे इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो इसको बोलेंगे व्हेन वाज द पेरियार टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया स्टेब्लिश, ठीक है। क्योंकि पेरियार
इंडिया का पार्ट है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? केरल में है। पेरियार रिवर के बारे में आपने सुना होगा, केरला में है बिल्कुल। केरला अरेबियन सी से टच करता है, बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट है हमारा। तो वहाँ पे पेरियार रिवर फ्लो करती है, और वो रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो करती है? अरेबियन सी में, राइट। तो पेरियार रिवर के अराउंड ये जो है हमारा टाइगर रिजर्व है। 1978 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था, राइट। नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982 में हुई। नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई 1982 में। नागार्जुन सागर ये कहाँ पे है? आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नागार्जुन सागर ये हो गया आंध्र प्रदेश में आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। बक्सा जो है, बक्सा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी आजकल चुनाव चल रहा है वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में हमारा बक्सा टाइगर रिजर्व, इसको कब स्टेब्लिश किया गया? 1982, ठीक है। नामदफा टाइगर रिजर्व, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नामदफा हिल भी है वहाँ पे, ठीक है, उसी के नाम पे नामदफा टाइगर रिजर्व हुआ, 1982 में स्टेब्लिश किया गया, राइट। चलिए, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982। तो 1973 को ध्यान रखेंगे, ठीक है, सॉरी 1973 को ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर 1982 को ध्यान रखेंगे। तो ये दो लैंडमार्क ईयर हैं। मैक्सिमम जो है नेशनल टाइगर रिजर्व इन्हीं ईयर में इस्टेब्लिश किए गए। और आपको बता दूं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो भूपेश बघेल यहाँ के इस समय छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर, नया रायपुर। अब उसको अटल नगर, नया रायपुर जो बन रहा था उसको अटल नगर के नाम से जाना जाएगा, राइट। उसका नाम चेंज हो गया है। तो इंद्रावती नेशनल टाइगर रिजर्व कब बना? 1982 में, राइट। तो ये हमारे कुछ स्लाइड्स से जिसको हमने डिस्कस किया नेशनल पार्क की। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं कि अगर और भी वीडियोस आपको इस तरीके की चाहिए तो प्लीज़ बताएं आप, फिर से पूरी वीडियोस फिर से और भी आपके लिए इस तरीके की वीडियोस बनाई जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत।